Let's start with inequalities. इनइक्वालिटीज को हम इनइक्वेशन भी बोलते हैं, इनइक्वेशन। इनइक्वालिटीज या फिर इनइक्वेशन। एक इक्वेशन कैसा होता है? 2x + 3 = 9। अगर हम इस इजिकल टू की जगह पे रिप्लेस कर दें इसे लेस देन इजिकल टू से, या फिर ग्रेटर देन इजिकल टू से, या फिर सिर्फ लेस देन से, या फिर ग्रेटर देन से, तो पता है ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? इनइक्वालिटीज, यानी कि इनइक्वेशन। लिख के दिखाते हैं आपको। 2x + 3 लेस देन इजिकल टू 9, ये क्या है? इनइक्वालिटीज, दिस कॉल्ड इनइक्वेशन। अगर यहीं पे साइन इजिकल टू का होता तो इसे क्या बोलते? इक्वेशन। और लिखते हैं 2x + 3 ग्रेटर इजिकल टू 9, ये क्या है? इनइक्वालिटीज, दैट इज इनइक्वेशन। हम इसको और क्या कैसे लिख सकते हैं? 2x + 3 ग्रेटर 9, अगर ऐसा है तो भी क्या है ये? व्हाट इज दिस? इनइक्वालिटीज। अगर ये 2x + 3 लेस देन 9 है, ये भी क्या है? इनइक्वालिटीज, इनइक्वेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इजिकल टू का साइन होता है तो वो इक्वेशन होता है। अगर इजिकल टू के साइन की जगह कोई भी दूसरा साइन आ जाए, कौन सा? ग्रेटर का, लेस देन का, ग्रेटर इजिकल टू का, या फिर लेस देन इजिकल टू का, तो ये क्या कहलाता है? इनइक्वालिटीज। ठीक है। इस इनइक्वालिटीज चैप्टर में हमें 3 चीजें करनी है। नंबर 1, मेकिंग इन इक्वेशन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। दूसरा, सॉल्विंग इन इक्वेशन। एंड तीसरा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन of inequation. So what we have to learn in this chapter? We have to learn 3 things. पहला, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कहानी दी हुई है, और उससे हमें क्या बनाना है? इनइक्वेशन बनाना है, क्रिएट करना है इनइक्वेशन। फिर दूसरे स्टेज में हम सीखेंगे इनइक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है। इनइक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो उसके बाद इनइक्वेशन की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो सबसे पहला काम शुरू करते हैं, मेकिंग इन इक्वेशन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगर मेरे पास डिस्क्रिप्शन है तो उससे इन इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं? ये जो हम लोग पहला वाला काम करने जा रहे हैं, मेकिंग इन इक्वेशन फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, पता है बहुत सारी जगह पे इसको बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इनफैक्ट बहुत सारे कोर्सेज में या फिर क्लास 11th में 12th में अगर आपने लीनियर प्रोग्रामिंग नाम का चैप्टर पढ़ा है तो बेसिकली वो यही था, मेकिंग इन इक्वेशंस फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। Question 1, a dealer wishes to purchase a number of A and B machine. He has only 5,760 to invest. कह रहा है एक डीलर ए और बी मशीन परचेज करना चाहता है। He has only 5,760 to invest. उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कितने रुपए हैं? बस 5,760 रुपए हैं। And has space for at most 20 items. और उसके पास जो जगह है उसमें ज्यादा से ज्यादा 20 मशीन रखा सकती है। ठीक है। Cost of machine A is 360 and for machine B is 240. कहता है मशीन ए की कॉस्ट है 360 रुपए और बी की कितनी है? 240। Let x be the number of machine A और y be the number of machine B.
मेरे पास टोटल कितने रुपए हैं? 5760। ठीक है, मशीन ए एक कितने की आती है? 360 रुपए की। तो मशीन ए हम परचेज करेंगे तो मेरे पास खर्चा कितना लग जाएगा? 360x। ठीक है, x इज द नंबर ऑफ मशीन और 360 रुपए की एक मशीन है तो 360x लगेगा। y कितने का है? मशीन बी कितने का है? 240 रुपया। तो 240y। ये पूरी इन्वेस्टमेंट कितने की हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 5760, या तो इससे कम की रहेगी या तो इतने की रहेगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दिस विल बी लेस देन इज इक्वल टू 5760। लेस देन इज इक्वल टू 5760। इसको क्या बोला जाता है? इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है लिमिटेशन। ये लिमिटेशन क्यों लगी? बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कितना है? 5760। ठीक है, और देखिए क्या और कोई इनइक्वालिटी क्रिएट करनी है हमको यहां पे? कोई और इक्वेशन? यस, मैक्सिमम स्पेस इज फॉर 20 आइटम्स, यानी x प्लस वाई मिलके ज्यादा कितना हो सकता है? 20, यानी इट नीड टू बी लेस देन इज इक्वल टू 20। इसे कहा जाएगा स्पेस कांस्टेंट। पता है ये क्या कर रहे हैं हम लोग? इनइक्वालिटीज फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो एट टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन यू गेट अ क्वेश्चन वेयर इन यू हैव टू जस्ट फॉर्म इनइक्वालिटीज। और बताइए कुछ, इतनी बात क्वेश्चन में है। अगली बात, x ग्रेटर इज इक्वल टू 0। x और y हमको दोनों लेना है। ठीक है, सिर्फ x ले रहे हो चलेगा, सिर्फ y ले रहे हो चलेगा। क्या x माइनस में भी हो सकता है? नहीं, x या तो 0 होगा या तो उससे ज्यादा होगा। ठीक है, x कैनॉट बी लेस देन 1। आप मशीन खरीद रहे हो तो 1 2 3 4 0 यही ना खरीद सकते हो कि -1 मशीन भी खरीद सकते हो। ठीक है, तो x हैज टू बी मोर देन 0। इसे कहा जाता है नॉन निगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, क्या y 0 से कम हो सकता है? नहीं, ये भी 0 से कम नहीं हो सकता। y shall be greater is equal to 0. This is again नॉन निगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आंसर मैच कीजिए, कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? कौन सा आंसर करेक्ट दिख रहा है? देखिए, बी इज द करेक्ट आंसर। एक्स वाई लेस देन इज इक्वल टू 20। ठीक है, और 360x प्लस 240y लेस देन इज इक्वल टू 5760। ठीक है, तो वी हैव फाउंड करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, पूरा आंसर नहीं था, पार्ट आंसर जितना था उतना करेक्ट हो गया, हमने करेक्ट कर दिया उसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, a car manufacturing company manufactures car of two types A and B. Model A requires 150 man hours for assembling, 50 man hours for painting and 10 man hours for testing. मॉडल A में 3 काम करने पड़ते हैं, असेंबलिंग, पेंटिंग और टेस्टिंग। असेंबलिंग में लगता है 150 घंटे, इसमें लगता है 50 घंटे और इसमें लगता है 10 घंटे। मॉडल बी रिक्वायर्स 60 मैन आवर्स फॉर असेंबलिंग। फिर मॉडल बी में इसमें भी यही 3 काम होते हैं, असेंबलिंग, पेंटिंग, टेस्टिंग। असेंबलिंग में कितना लगता है? 60 आवर्स। पेंटिंग में कितना लगता है? 40 आवर्स। मॉडल बी रिक्वायर्स 60 मैन आवर्स फॉर असेंबलिंग, 40 मैन आवर्स फॉर पेंटिंग एंड 20 मैन आवर्स फॉर टेस्टिंग एंड चेकिंग। टेस्टिंग में 20 मैन आवर्स। There are available 30,000 man hours for assembling. Assembling के लिए ज्यादा कितने घंटे अवेलेबल हैं? 30,000 घंटे। ठीक है,
इसका मतलब ये हो गया 150x प्लस 60y लेस देन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 30,000। आ रहा है समझ में सबको? मतलब x इज द नंबर ऑफ मशीन ए एंड मॉडल ए एंड y इज द नंबर ऑफ मॉडल बी। ठीक है, तो 150x प्लस 60y लेस देन इज इक्वल टू 30,000 होना चाहिए। इसको नाम दीजिए, ये क्या है? असेंबलिंग आवर कांस्टेंट। इससे ज्यादा मेरे पास असेंबलिंग के घंटे हैं ही नहीं। उसके बाद 13,000 मैन आवर्स फॉर पेंटिंग। पेंटिंग के लिए 13,000 घंटे से ज्यादा नहीं है आपके पास, तो 50x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 13,000। इसे लिखेंगे पेंटिंग आवर कांस्टेंट। फिर देखिए, एंड 5,000 मैन आवर्स फॉर टेस्टिंग एंड चेकिंग। टेस्टिंग और चेकिंग के लिए 5,000 घंटे, तो 10x प्लस 20y लेस देन इज इक्वल टू 5,000। इसे हम बोलेंगे टेस्टिंग आवर कांस्टेंट। x ग्रेटर इज इक्वल टू 0, y ग्रेटर इज इक्वल टू 0 होगा ही। इसको ऐसे भी लिखा जाता है x y ग्रेटर इज इक्वल टू 0, एक साथ भी लिख सकते हैं। x कॉमा y ग्रेटर इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है x ग्रेटर इज इक्वल टू 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही है। बी इज द करेक्ट आंसर। Question 3. A toy company manufactures two types of dolls. Basic version doll A and deluxe version doll B. दो तरीके की डॉल्स बनती हैं, A and B. Each doll of type B takes twice as long as to produce type A. कहता है each doll of type B takes twice as long to produce as one of type A, and the company would have time to make maximum of 2,000 dolls if it produces only basic version. कहता है ये जो B है इसको बनाने में दुगना समय लगता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन अगर सिर्फ A बन रहा होता तो समझिए जितना टाइम मेरे पास है उसमें कितनी डॉल बन पाती? 2,000 डॉल। लेकिन हम बनाते तो क्या है, A और B दोनों, और B बनाने में कितना समय लगता है? दुगना समय लगता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए टाइम पर डॉल। ठीक है, अगर इसमें T लग रहा है तो इसमें कितना लग रहा होगा? 2T। ठीक है, नंबर ऑफ डॉल्स एज्यूम कर लीजिए, इसमें X और इसमें Y। रिपीट करते हैं, each doll of type B takes twice as long as to produce one of type A, and the company would have the time to make a maximum of 2,000 dolls if it produces only basic version. ठीक है,
पता है कंपनी के पास मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है? मैक्सिमम टाइम बताइए। उसके पास इतना टाइम अवेलेबल है कि वो 2000 क्या बना सकती है? 2000 कौन सी डॉल बना सकती है? बेसिक वर्जन, यानी कि ए। ठीक है, बेसिक वर्जन ए बनाने में टाइम कितना लगता है? टी। तो 2000 डॉल बन सकती है, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम कितना अवेलेबल है? 2000 टी। रिपीट करें अपनी बात, अगर ए बनाने में टी समय लगता है तो बी बनाने में 2t समय लगता है। ठीक है, और समय सिर्फ इतना ही है कि 2000 क्या बन सके? ए बन सके। ए बनाने में समय कितना? टी। और 2000 ए बन सके, इसका मतलब समय कितना है? 2000 टी। दिस द मैक्सिमम टाइम अवेलेबल। आगे बढ़िए क्वेश्चन। द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ओनली 1500 डॉल्स पर डे। कह रहा है प्लास्टिक इतना ही है ताकि हम 1500 डॉल बना सके पर डे, ए बी सब मिला के। द डिलक्स वर्जन रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस। डिलक्स वर्जन मतलब बी वाला। कह रहा है इसमें फैंसी ड्रेस पहनानी पड़ती है डॉल को, और फैंसी ड्रेस कितनी अवेलेबल है? ऑफ विच दे आर 600 पर डे अवेलेबल। 600 से ज्यादा फैंसी ड्रेस ही अवेलेबल नहीं है, तो यानी बी हम 600 से ज्यादा नहीं बना पाएंगे। दिस प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे एक्सप्रेस करें? तो चलिए देखिए, ए बनाने में टाइम कितना लगेगा? tx। और बी बनाने में टाइम कितना लगेगा? 2ty। सबको समझ में आ रहा है इतना? ए बनाने में टाइम लगेगा tx और बी बनाने में टाइम लगेगा 2ty। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए? लेस देन इज इक्वल टू 2000 t। ठीक है, t कॉमन लीजिए, तो x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 2000। t यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया, काट दिया दोनों को। कोई तकलीफ किसी को? इसको क्या कहेंगे? टाइम कांस्टेंट। $1500 से ज्यादा की प्लास्टिक ही नहीं है। ठीक है, यानी x प्लस वाई शैल बी लेस देन इज इक्वल टू 1500। ये हो गया प्लास्टिक कांस्टेंट। प्लास्टिक ही इतनी नहीं है कि हम 1500 से ज्यादा इन दोनों को मिला के बना पाए। तीसरा है फैंसी ड्रेस कांस्टेंट। ये क्या है? y ज्यादा से ज्यादा कितना बन पाएगा? 600 ही। y लेस देन इज इक्वल टू 600 बिकॉज ऑफ ड्रेस कांस्टेंट। and naturally x and y has to be greater is equal to 0 and this is non-negative constant. ठीक है, आंसर देखिए कौन सा है। देखिए आंसर कौन सा है, चेक करिए ये कहां पे मिल रहा है आपको। सी में मिल जा रहा है? यस, सी इज द करेक्ट आंसर। देन आपको नॉन निगेटिव कांस्टेंट नहीं मिल रहा है आंसर में, तो कोई बात नहीं, बाकी चेक कर लीजिए बाकी सही है कि नहीं है। तो ये था इस चैप्टर का पहला हिस्सा, जहां पे डिस्क्रिप्शन से हमें क्या बनाना पड़ेगा? इनइक्वालिटीज बन जाएगा। चलिए अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटीज। अगली हेडिंग, सॉल्विंग ऑफ। जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से लीनियर इनइक्वालिटीज एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होगा। ठीक है,
पहले हम लोग सीख रहे हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज और फिर उसके बाद सीखेंगे सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सपोज एक इक्वेशन है, इनइक्वालिटीज नहीं, इक्वेशन 2x x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको? x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर जाएगा और माइनस हो जाएगा। बिल्कुल यही काम इनइक्वालिटीज में करना है। इनइक्वालिटीज कैसा होगा? x प्लस 2 लेस देन इज इक्वल टू, मान लीजिए 6 है, तो x विल बी लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, आप जिस तरीके से इक्वेशन में प्लस करते थे बिल्कुल वैसे ही यहां भी प्लस कर सकते हैं। नेक्स्ट साइड ले जाके हम माइनस जैसे करते थे बिल्कुल माइनस भी यहां हम कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करते थे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड करते थे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड यहां पे जब हम करते थे तो नंबर पॉजिटिव हो निगेटिव हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता था और हम सॉल्व कर लेते थे उसे। लेकिन यहां पे अगर नंबर जो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो निगेटिव है तो ये वाला साइन बीच वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है तब तक चलेगा, अगर निगेटिव साइन है तो ये चेंज हो जाएगा। देखते हैं इसका मतलब। सपोज एक इनइक्वालिटीज है 10x लेस देन इज इक्वल टू 20, 10x लेस देन इज इक्वल टू 20। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? x लेस देन इज इक्वल टू 10 यहां ले जाके हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 10 एक पॉजिटिव नंबर है। तो 20 डिवाइडेड बाई 10 ये कितना हुआ? x लेस देन इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट बात देखिए, अगर मेरा इक्वेशन ऐसा है माइनस 10x लेस देन इज इक्वल टू 20, तो जब चेक करिए अगर हम x लेस देन इज इक्वल टू लगाते हैं 20 डिवाइडेड बाई माइनस 10 तो ये हो जाएगा x लेस देन इज इक्वल टू कितना? लेस देन इज इक्वल टू कितना? -2। ठीक है, x लेस देन इज इक्वल टू -2 है, इसका मतलब -2 से भी कम तो -3 भी होगा। ठीक है, हम -3 यहां पे रखते हैं, देखते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है। -10 इंटू -3 लेस देन इज इक्वल टू 20, -10 इंटू -3 कितना हो गया? 30 लेस देन इज इक्वल टू 20। सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। पता है अगर आपने माइनस साइन से डिवाइड किया या माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ये बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। आई बात समझिए सबको? तो कब साइन चेंज करना है जल्दी बताइए? जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशन सॉल्व करना है। हम इधर ले जाके प्लस और इधर ले जाके माइनस कर सकते हैं, कर सकते हैं। इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना हो इधर ले जाके डिवाइड करना हो, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो क्या हम इसको यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, x लेस देन इज इक्वल टू 8 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये ऐसा है x डिवाइडेड बाई -2 लेस देन 4, तो हमको इस -2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है, करेंगे लेकिन साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब हो जाएगा x ग्रेटर इज इक्वल टू कितना? माइनस। सबको इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है कि अपोजिट साइन ले जाके जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो निगेटिव अगर वो नंबर है तो क्या होगा? साइन बीच वाला जो इक्वालिटी या इनइक्वालिटी है वो क्या होगा? बीच वाला रिवर्स हो जाएगा। वो जो भी इनइक्वालिटी बीच में है वो रिवर्स हो जाएगी। ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन है तो ग्रेटर हो जाएगी। पढ़ते हैं सॉल्विंग ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। द रूल्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वेशन आर सिमिलर टू दोज फॉर सॉल्विंग इक्वेशन एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय ए नेगेटिव नंबर। अंडरलाइन कर लीजिए, एक्सेप्ट फॉर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय ए नेगेटिव नंबर। We can do any of the following to an inequation. हम एक इनइक्वेशन में क्या क्या कर सकते हैं? Add or subtract same quantity to both sides. मतलब x plus 2 less than 6 है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं x plus 2 plus 3 less than 6 plus 3?
यस वी कैन डू दिस। अगर दोनों साइड 3 ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट दोनों साइड कर सकते हैं तो भी इनइक्वालिटी रहेगी। हाँ, दोनों साइड 3 माइनस कर दीजिए तो भी इनइक्वालिटी वैसी ही रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इफ x इज लेस देन 5, ठीक है, तो हम कह सकते हैं x माइनस 3 लेस देन 2। x माइनस 3 इज लेस देन 2, दोनों साइड क्या किया है, -3। क्लियर है सबको? तो हम दोनों साइड प्लस कर सकते हैं एक ही नंबर को, दोनों साइड माइनस कर सकते हैं एक ही नंबर को। फिर क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किसी एक नंबर से कर सकते हैं? जैसे इफ x इज लेस देन 2 तो कैन वी राइट x डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन 1। दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया है, इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना हो 2 से कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय बोथ साइड्स बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। और अगर निगेटिव क्वांटिटी होगा तो साइन बीच वाला इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात सबको? सॉल्व कीजिए। x बाई 2 माइनस 4 लेस देन 0। x माइनस 2, x बाई 2 माइनस 4 लेस देन 0। एक बात बताइए, क्या हम x माइनस 2 लेस देन 4 ये लिख सकते हैं? बोलिए जल्दी से। -4 इधर आके पॉजिटिव 4 बन सकता है? हाँ, प्लस माइनस हो रहा है ये तो, ठीक है। क्या चीज मना है निगेटिव नंबर का? मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। ये क्या किया है ऐसे समझिए, दोनों साइड हमने +4 जोड़ दिया है। दोनों साइड +4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये -4 और +4 0 हो जाएगा इधर वाला, और इधर क्या आ गया, +4 आ गया। या फिर उठा के इसको ले आइए, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट बात, x बाई 2 लेस देन 4 है तो क्या हम x लेस देन 8 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। कोई भी नंबर जो आप इस इक्वेशन में डालेंगे और इस इक्वेशन में भी सेटिस्फाई कर दिया तो मतलब वो सही है। अगर हम एक x की वैल्यू यहां डालें और x की वैल्यू यहां डालें, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है। अगर यहां सेटिस्फाई हो रहा है इक्वेशन, यहां सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो मतलब गलत है, ठीक है। चेक करते हैं इस बात को। अगर हम x की जगह 5 रख दें, 10 रख देते हैं, x की जगह 10, तो ये हो जाएगा 10 बाई 2 लेस देन 4। सही है ये बात, ट्रू है? 10 बाई 2 लेस देन 4, सही है ये बात? नहीं, ये बात सही नहीं है। कुछ ऐसा रखिए जो ये ट्रू हो जाए तो हम चेक करेंगे कि यहां भी ट्रू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। बोलिए क्या रख लें? 6 रख लिया। 6 बाई 2 लेस देन 4 है, यस ट्रू है ये बात। ट्रू का मतलब इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। 6 यहां भी रख लीजिए, 6 लेस देन 8, इज इट ट्रू? यस दिस ट्रू, ठीक है। तो यानी ऐसा किया जा सकता है, बिल्कुल। करके दिखाइए दोबारा। -x बाई 2 -4 लेस देन 0। करिए, लिखेंगे -x बाई 2 लेस देन, क्या ये -4 इधर ले जा सकते हैं +4 करने के लिए? बोलिए, ये -4 इधर जा सकता है? हाँ जा सकता है। ये -2 यहां के मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन बीच की इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। पता है ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर कितना, -8। ये -2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ है।
ठीक है ये बात। अच्छा, अगर आप कहोगे सर हम माइनस नहीं ले जाएंगे, देखिए इधर इसके बाद आप कहोगे सर माइनस एक्स हम यही रहने देते हैं, 2 इधर ले जा सकते हैं सिर्फ, हाँ ले जाइए, साइन चेंज होगा नहीं, माइनस एक्स लेस देन 8। ठीक है, अब दोनों साइड हम एक निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई एम मल्टीप्लाइंग अ निगेटिव नंबर ऑन बोथ द साइड एंड दैट इज -1, माइनस एक्स इंटू -1। ठीक है, और इधर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 इंटू -1। जल्दी बताइए साइन क्या होगा, बीच वाला इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ द साइड डिवाइड कर दे सकते हैं बाय द सेम क्वांटिटी ओनली इफ इट इज पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव करेंगे तो साइन बीच वाला चेंज होगा, राइट। तो ये क्या बन गया देखिए, x ग्रेटर माइनस। चेक करिए किसी भी पोजीशन पे, देखिए यहां पे हम कोई भी वैल्यू यहां अगर x की रखते हैं तो वो अगर यहां सेटिस्फाई करेगा तो यहां भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, रख के चेक करते हैं, कोई भी एक वैल्यू यहां x की रखते हैं और चेक करते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। बोलिए क्या रख लें, 2 रख लें, x की जगह 2 रख लेते हैं हम, x इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, -2/2 लेस देन 4। -2/2 का मतलब होता है -1 लेस देन 4। सही बात है, इज -1 लेस देन 4, यस। अच्छा अब x यहां पे रख लीजिए, इज 2 ग्रेटर -8, यस दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाई हो गया, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। x ग्रेटर -8 बोल रहे थे, तो 2 अगर रख रहे हैं तो यस 2 इज ग्रेटर -8, सही बात है। ठीक है, तो अब जस्टिफाई हो रहा है कि जैसे ही निगेटिव को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, बीच वाला इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, नोट इफ a एंड b आर पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड a ग्रेटर b, अगर a ग्रेटर b है लेकिन a और b कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तो क्या कह रहा है, आप 1/a करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा 1/b। चेक कराएं इस बात को, देखो a ग्रेटर b 4 ग्रेटर 2 होता है। ठीक है, 1/4 और 1/2, अब बताइए कौन सा बड़ा है, 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, ये साइन उल्टा हो गया। ठीक है, अच्छा अगली बात बताइए हमको, 4 ग्रेटर -2 होता है, 4 ग्रेटर -2 होता है। ठीक है, 1/4 और -1/2, अब कौन सा ग्रेटर है, 1/4 ही ग्रेटर है। ये देखिए साइन चेंज नहीं हुआ, ये ग्रेटर ग्रेटर ही रह गया। तो हमने क्या लिखा था, इस बात पे ध्यान रहेगा, अगर a और b दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तब अगर a ग्रेटर b है तो 1/a लेस देन 1/b होगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो फिर जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा, रिवर्स करेंगे तो भी जो बड़ा है वही बड़ा रहेगा। क्लियर, तो याद रखिए a और b अगर इनवर्स नंबर होते हैं, a और b अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं तो उनका इनवर्स करने पे क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है वो बीच से चेंज हो जाएगी। चलिए बताइए हमको, 5 ग्रेटर -3, तो 1/5 और 1/-3 क्या साइन लगाए बीच में, 5 ग्रेटर 3, तो 1/5 विल बी लेस देन 1/3। कोई तकलीफ किसी को, नेक्स्ट देखिए,
mod x लेस देन इज इक्वल टू a, mod x लेस देन इज इक्वल टू a, तो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है माइनस a लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू प्लस a। चलिए देखते हैं इसका मतलब समझते हैं। mod x लेस देन इज इक्वल टू 2, अब ये पकड़, mod x लेस देन इज इक्वल टू 2, तो ये x क्या हो सकता है, प्लस x भी हो सकता है और माइनस x भी। इसका मतलब ये हो गया जब इसमें से हम प्लस x निकालेंगे तो प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, x लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब क्या ये भी होता है माइनस x लेस देन इज इक्वल टू 2, बोलिए हाँ। मॉड x का मतलब क्या है, x पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तभी तो मॉड लगा है उसके आगे। तो हमने एक बार बोला पॉजिटिव x लेस देन इज इक्वल टू 2 और दूसरी बार बोला निगेटिव x लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इसके दो रास्ते बता रहे हैं, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, x लेस देन इज इक्वल टू 2 और निगेटिव x लेस देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। निगेटिव x लेस देन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय -1, तो ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2। अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे बोथ द साइड तो बीच वाली इनइक्वालिटी का क्या होना चाहिए, रिवर्स हो जाएगी, ये बन जाएगी ग्रेटर इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम इस नंबर को प्लॉट कर रहे हैं, ये रहा बीच में कहीं 0, ये है -2, ये है -1, ये है 1, ये है 2 और यहां पे इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। x इज ग्रेटर -2, ग्रेटर इज इक्वल टू -2, -2 का है ये, इससे बड़ा किधर की तरफ जाएगा, इधर की इधर, -2 से बड़ा किधर ले जाए, इधर ले जाए कि इधर ले जाए, बोलिए इधर ले जाएंगे, -2 से बड़ा। फिर इधर देखिए x लेस देन इज इक्वल टू 2, 2 से कम रहना चाहिए, ये रहा 2, इससे कम यानी इधर, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है, ये रहा x का एरिया, ठीक है। यानी x यहां से यहां के बीच में रेंज में लाई करता है, ये रहा x, यहां से यहां के बीच में x है। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है -2 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 2, -2 तो कम है x से, लेकिन x क्या है 2 से कम है या फिर बराबर है, इस रेंज में लाई करता है। देखिए यही तो लिखा हुआ था, mod x लेस देन इज इक्वल टू a है तो -a लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू प्लस a, यही किया है। क्लियर है सबको, तो जल्दी से आंसर कीजिए हमको, mod x लेस देन इज इक्वल टू 5, लिख के बताइए कैसे लिखा जाएगा। ज्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा, खट से अगर आंसर आ रहा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, ये सब करने की जरूरत नहीं। पता है क्या होगा, देखो हम लिख के दिखा रहे हैं बहुत जल्दी, -5 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू +5, mod x लेस देन इज इक्वल टू 5, यही वाला तो है, mod x लेस देन इज इक्वल टू a, ठीक है। तो ये बन जाएगा -5 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 5। क्लियर है सबको, मेहनत करना चाहेंगे तो करा देते हैं, मेहनत करा देते हैं आपको। इसको कैसे लिखा जा सकता है, x लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब -x भी लेस देन इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ द साइड्स, -1 मल्टीप्लाई कीजिए x और यहां क्या हो गया -5। लेकिन अगर आपने निगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया ऑन द बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा ग्रेटर इज इक्वल टू 0, ये -5 है, ये 5 है, -5 से ज्यादा यानी -5 से इधर की तरफ,
और 5 से कम यानी इधर की तरफ, ये रहा x का एरिया, यानी -5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स, एक्स इसके बीच में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं -5 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 5। तकलीफ हो रही है क्या? तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है। कितनी आसान बात है पता है? देखो अगर आपको ऐसा दिखे तो इसको उठा के ऐसे यहां लाया करो और एक -5 लगाया करो और लेस देन इक्वल टू एक और लगा लिया करो, बस हो गया, हो जाएगा जल्दी से। तो एग्जाम में इतना कुछ नहीं करना है, एग्जाम में बस सीधे देखना है आंसर क्या होगा इसका। करके दिखाइए फिर से, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 8, क्या होगा? बोल नहीं रहे हो आप लोग। -8 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 8, विल राइट इट एज -8 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 8। चलिए सॉल्व करके दिखाइए। मॉड x -2 लेस देन इज इक्वल टू 5, देखिए ये 5 को इधर खींच के लाइए, -5 लेस देन इज इक्वल टू x -2 लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। यहां पे -2 है, +2 जोड़ दीजिएगा यहां पे, तो बताइए कितना बन जाएगा x। और अगर हम प्लस करते हैं इनइक्वालिटी में तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो हम +2 हर जगह कर सकते हैं। +2 करिए, -3 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 7। क्लियर है सबको? मॉड x -3 लेस देन इज इक्वल टू 4, देखिए -4 लेस देन इज इक्वल टू x -3 लेस देन इज इक्वल टू 4, +3 सब में कर सकते हैं, कर सकते हैं, +3 कर दीजिए, -1 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 7। सॉल्व कीजिए। मॉड x² लेस देन इज इक्वल टू 1, किया आपने? बोलिए क्या होगा? -1 लेस देन इज इक्वल टू x² लेस देन इज इक्वल टू 1। ऐसा किया आपने? गलत है। क्या करें? सबका रूट कर दें? गलत है। ध्यान दीजिए, निगेटिव नंबर का रूट होता है क्या? इमेजिनरी नंबर, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं। एक बात बताइए, किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या निगेटिव हो सकता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं। अगर निगेटिव नंबर भी है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो पता है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता, यानी -1 इज इक्वल टू x² इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
वो जीरो हो सकता है, किसी भी चीज का स्क्वायर जीरो हो सकता है। किसका स्क्वायर? जीरो का स्क्वायर जीरो, ठीक है, लेकिन निगेटिव तो नहीं हो सकता। बताइए अगर x निगेटिव एक निगेटिव नंबर है तो भी क्या उसका स्क्वायर निगेटिव हो सकता है? नहीं। अगर ये निगेटिव कभी नहीं हो सकता तो इसका मतलब इसे इंप्रूव करना है, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। रीजन लिखिए, स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैनॉट बी निगेटिव। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन करते हैं आप आगे। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। 1/4 ग्रेटर 1/n+1 ग्रेटर 1/9। किया? कितनों का आ गया आंसर? अगर आप नंबर को इनवर्स करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो बीच में जो इनइक्वालिटी होती है उसका क्या होता है? हाँ, अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं तो चेंज हो जाता है, और अगर निगेटिव नंबर होते हैं तो चेंज नहीं होता है। दोनों पॉजिटिव नंबर होंगे तभी चेंज होगा। तो हमको पता चल रहा है क्या कि ये वाला नंबर कौन सा है? देखो ये और ये तो पता है, ये और ये क्या है? 1/4 और 1/9। बोलो 1/4 पॉजिटिव है कि निगेटिव है? देखो गंदे बच्चों को, 1/4 पॉजिटिव है कि निगेटिव नहीं पता है? पॉजिटिव है। 1/9 निगेटिव है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव है, ठीक है। ये पता है क्या 1/n+1 पॉजिटिव है कि निगेटिव? पता है? बोलिए। हाँ पता है। दो पॉजिटिव नंबर के बीच में पॉजिटिव नंबर आएगा कि निगेटिव भी आ जाएगा? ये रही नंबर लाइन, देखो यहां पे एक पॉजिटिव नंबर 8 और यहां पे एक पॉजिटिव नंबर 15, बीच में एक निगेटिव नंबर लाओ तो जरा देखें। दो पॉजिटिव नंबर के बीच में निगेटिव नंबर नहीं आएगा, मतलब ये तीनों क्या है? पॉजिटिव। अब तीनों अगर पॉजिटिव है तो आप इनवर्स कर दीजिए, बीच वाला जो इनइक्वालिटी है वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कर लेते हैं। 4 लेस देन n+1 लेस देन 9। अच्छा कोई भी निगेटिव होता तो? कोई भी निगेटिव होता तो चेंज होता क्या? बीच वाला इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया, -1 सब में से कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा 8। अब आंसर देखिए, आंसर में कहीं भी n बीच में नहीं है, हर जगह क्या है आंसर में? n-1। कोई बात नहीं, n-1 आंसर बीच में ला देते हैं। अगर बीच में n-1 लाए हो तो इधर भी क्या करेंगे? -1 कितना हो जाएगा? 2, और इधर भी कर दीजिए -1, कितना हो गया? 7। हम कोई भी नंबर ऐड या लेस कर सकते हैं कि नहीं? इनइक्वालिटी में कर सकते हैं। देखिए ये आंसर कहां है? 2 लेस देन n-1 लेस देन 7, सी।
फिफ्थ x माइनस 4 मॉड में लेस देन इज इक्वल टू 3। जल्दी करिए, तो बहुत आसान सा है। जो जल्दी करते हैं हम उनको थोड़ी ना बोल रहे हैं जल्दी करिए, हम तो उनको बोल रहे हैं जो कभी करते ही नहीं है। कितने लोग कर गुजरे इसको? देखिए, -3 लेस देन इज इक्वल टू x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 3। इफ इट इज -4 हियर तो हम +4 कर सकते हैं सब में। +4 करिए, 1 लेस देन इज इक्वल टू x और लेस देन इज इक्वल टू 7। कौन सा हुआ? सी। ठीक है, अब आइए कुछ और चीजें सीखते हैं। वापस पीछे आइए नोट्स पे। मॉड एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए है तब तो ये बड़ा मजेदार होता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर मॉड एक्स लेस देन इज इक्वल टू ए है तो बड़ी अच्छी बात है, इस ए को उठा के हम यहां लाते हैं, माइनस ए करते हैं, लेस देन इज इक्वल टू का एक और साइन लगाते हैं, हो गया काम। ठीक है, अब देखिए अगला हम करने जा रहे हैं मॉड एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू ए। ठीक है, क्या है इसका रिलेशन? देखिए, कहता है x लेस देन इज इक्वल टू माइनस ए और x ग्रेटर इज इक्वल टू ए। समझे इसका मतलब? अब देखिए, x ग्रेटर इज इक्वल टू मॉड x ग्रेटर इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ? x ग्रेटर इज इक्वल टू ए, अब माइनस एक्स भी ग्रेटर इज इक्वल टू ए होगा कि नहीं? माइनस एक्स इज ग्रेटर इज इक्वल टू ए, इसका मतलब x इज, जल्दी बताइए, -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा दोनों साइड, तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। इस बात को हम नंबर अगर यूज करके करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, मॉड एक्स ग्रेटर इज इक्वल टू 2, बाइफरकेट कीजिए बिल्कुल ऐसे ही जैसा यहां पे किया है। एक हमने निकाला x ग्रेटर इज इक्वल टू 2 और दूसरा क्या निकाला था? x लेस देन इज इक्वल टू -2। जीरो, -2, 2, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। x इज ग्रेटर इज इक्वल टू 2, बताइए x कहां है? 2 के बाद उधर की तरफ। x लेस देन इज इक्वल टू -2, -2 से कम की तरफ। किधर है कम की तरफ? इधर। अगर मॉड x ग्रेटर इज इक्वल टू 2 होगा, देखिए लेस देन का साइन है तब तो बड़ा अच्छा है, इसी को खींच के यहां लाएंगे और लेस देन इज इक्वल टू का एक साइन और लगाएंगे। अगर ग्रेटर वाला साइन होगा तो कैसे लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा अलग अलग, x ग्रेटर इज इक्वल टू 2 और x लेस देन इज इक्वल टू -2। ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सॉल्व करके दिखाइए हमें। बताइए, मॉड x ग्रेटर इज इक्वल टू 5 दिया है, क्या मतलब हुआ इसका? दो रिलेशन बनाना पड़ेगा, जल्दी से आंसर कीजिए इसका। x ग्रेटर इज इक्वल टू 5 होगा और x लेस देन इज इक्वल टू -5 होगा। है ना आसान? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बस फोकस करिएगा, गलती बस यहीं पे हो सकती है। साइन देखिएगा ध्यान से, लेस देन का साइन है कि ग्रेटर देन का साइन है? याद रखने के लिए, ग्रेटर देन का साइन है तो दो अलग अलग लिखना है वैल्यूज, ठीक है, और लेस देन का साइन है तो एक ही रिलेशन में चल सकता है।
क्योंकि आपको याद है वहां पे डब्बे कैसे बन रहे थे, अगर ये 2 था, ये -2 था और ये 2 था, तो क्या हो रहा था, ये एरिया आ रहा था उसका, एक साथ चल रहा था पूरा, ठीक है। और यहां एक्स का एरिया डिफर कर जा रहा है, तो आपको 2 रिलेशन लिखने पड़ेंगे। सॉल्व कीजिए। mod x - 2 greater is equal to 7। किया? चलिए बताइए कैसे लिखते हैं। x - 2 ग्रेटर इज इक्वल टू 7 लिखेंगे और दूसरा क्या लिखेंगे, बोलिए x - 2 लेस देन इज इक्वल टू -7। कोई बहुत ज्यादा दिमाग थोड़ी ना लगाना, इतना कुछ करना थोड़ी ना है हमको, ठीक है, रट लेना है बस सीधे सीधे, ठीक है। अगर बीच में ग्रेटर देन इज इक्वल टू का साइन है, अगर मॉड कोई वैल्यू दी हुई है, ग्रेटर इज इक्वल टू का बीच में साइन है, तो एक बार तो वही लिख देना है मॉड हटा के, और दूसरी बार क्या करना है हमको, उधर माइनस वैल्यू लिखनी है और बीच में साइन चेंज कर देना है। x ग्रेटर इज इक्वल टू 9 होगा, -2 है तो इधर आएगा 9 हो जाएगा +2, और ये क्या हो जाएगा, x लेस देन इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये आंसर x ग्रेटर इज इक्वल टू 9 और x लेस देन इज इक्वल टू -5। उसके बाद देखिएगा, इफ a b c d आर 4 रियल नंबर्स एंड इफ a greater b and c is greater d, अगर a greater b है और c greater d है, तो पता है हमेशा a प्लस c हमेशा ग्रेटर होगा किससे, b प्लस d से। होना भी चाहिए कि नहीं, क्या सोचिए, 5 3 से बड़ा है और 4 भी 3 से बड़ा है, तो 5 + 4 क्या 6 से बड़ा होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए 5 greater 3 and 4 greater 2, तो विल 5 + 4 greater 3 + 2 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। याद रहेगा ये रिलेशन। नेक्स्ट बात, अगर रिलेशन ऐसा दिया हुआ है a लेस देन b और c लेस देन d, तो आप कह सकते हैं a प्लस c हमेशा कम होगा किससे, b प्लस d। बात एक ही है, जो पहले किया था वही है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब a b c d पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव नंबर है, या कोई भी नंबर है। कैसे नंबर होने चाहिए कि ये सब रिलेशन सेटिस्फाई होगा, a प्लस सी लेस देन b प्लस डी, ये वाली बात, या फिर ये वाली बात में जब हम कह रहे थे a ग्रेटर b और c ग्रेटर d है, तो a प्लस सी विल बी ग्रेटर b प्लस डी। ये सब कब होता है, जब a b c d पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो, a b c d कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, फर्क नहीं पड़ता, प्लस हो रहा है और प्लस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात सीखिए, अगर a ग्रेटर b है और c ग्रेटर d है, तो पक्का a इंटू सी विल बी ग्रेटर b इंटू डी, a इंटू सी b इंटू डी से बड़ा होगा। यहां पे देखिए a इंटू सी विल बी लेस देन b इंटू डी, मतलब प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई तभी होगा जब ये नंबर ए बी सी डी क्या है, पॉजिटिव, ए बी सी डी पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी सबको। बाकी क्या माइनस और डिवाइड भी चल सकता है इस रिलेशन में, नहीं, सिर्फ ये रिलेशन कब जस्टिफाई होता है,
ऐड में जस्टिफाई होता है और मल्टीप्लाई में जस्टिफाई होता है, ठीक है। ऐड तो आप चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी करिए कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये चारों नंबर क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन 6, मॉड x माइनस 4 ग्रेटर इज इक्वल टू 2। जल्दी बोलिए कैसे करते हैं, x माइनस 4 ग्रेटर इज इक्वल टू 2 और दूसरा क्या होगा, x माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, x ग्रेटर इज इक्वल टू 6 और दूसरा वाला x लेस देन इज इक्वल टू 2। देख लीजिए कौन सा आंसर है, लेस देन इज इक्वल टू 2 ग्रेटर इज इक्वल टू 6, सी। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, x लेस देन y कह रहा है, x लेस देन y है एंड a लेस देन b है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करेगा, कौन सा सेटिस्फाई करेगा, a प्लस एक्स लेस देन b प्लस वाई ये वाला सेटिस्फाई करेगा, a माइनस एक्स लेस देन b माइनस वाई ये सेटिस्फाई करेगा, ax लेस देन by ये सेटिस्फाई करेगा, नन ऑफ दिस। क्या सेटिस्फाई करेगा, प्लस पॉजिटिव वाला सेटिस्फाई करेगा, निगेट क्या मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई करता है, करता है, लेकिन चारों नंबर ये क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। क्या हमको पता चल रहा है ये चारों नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव, नहीं, तो कैसे कहते प्रोडक्ट सेटिस्फाई करेगा, क्या बोल सकते हैं, बस एडिशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, व्हाट वी कैन राइट इज x प्लस ए लेस देन y प्लस बी, या फिर आप कह लीजिए a प्लस एक्स लेस देन b प्लस वाई। याद रहेगा ना, देखिए निगेटिव तो सेटिस्फाई होता ही नहीं है, अब मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई हो सकता है लेकिन नंबर उसके लिए पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव नंबर यहां नहीं दिया है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता 2 लेस देन 3 एंड 4 लेस देन 5, तो यहां पे प्रोडक्ट सेटिस्फाई कर जाता, हाँ कर जाता। ठीक है, प्रोडक्ट करके देख लीजिए, 2 इंटू 4 कीजिए कितना 8, लेस देन 3 इंटू 5 कीजिए 15। बताइए 8 कम होता है कि नहीं 15 से, होता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हुआ जब ये चारों नंबर क्या थे, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इज इक्वल टू 0। इक्वेशन है कि इनइक्वालिटी है, इक्वेशन है कि इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, इनइक्वेशन। ठीक है, बीच में लेस देन इज इक्वल टू का साइन है। कौन सी इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने जा रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है, कैसे सॉल्व होती है लीनियर इनइक्वालिटी। अभी तक वही कर रहे थे, कैसे सॉल्व होती है, जैसे कि एक इक्वेशन सॉल्व होता है, जैसे वहां प्लस होता है माइनस होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे वहां मल्टीप्लाई होता है डिवाइड होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है इनइक्वालिटी में
कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस साइन से करेंगे तो बीच वाली इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है। जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही वहां इनइक्वालिटी सॉल्व हो। अब आप सीखने जा रहे हो कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होगी। ठीक है, स्प्लिट कीजिए मिडिल टर्म को, स्प्लिट कीजिए मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x, माइनस 3x और माइनस 2x करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 6x स्क्वायर, आ गया 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। हमने माइनस 5x को स्प्लिट किया, माइनस 3x माइनस 2x, x कॉमन लीजिए x माइनस 3 और यहां माइनस 2 कॉमन लीजिए x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दैट मीन्स दिस इज x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक तो हम बिल्कुल वैसे किए हैं जैसा कहां करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब एक बार के लिए इसका साइन माइनस होना चाहिए, मतलब ये x इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव होना चाहिए, x इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव होना चाहिए या निगेटिव होना चाहिए, ये जानने के लिए बस हम एक बार के लिए इसको इक्वल टू समझेंगे। एक बार के लिए इसको क्या सोचना पड़ेगा, इज इक्वल टू। एक बार के लिए अगर इसको इक्वल टू सोचिए तो x की वैल्यू क्या है, बोलिए 2 और 3। ठीक है, बस एक बार सोचना है, ये जानने के लिए ये 2 और 3 क्या है। बस खटाक से एक लाइन बनाइए और उस पर प्लॉट कीजिए 2, ये रहा 3। सबको इतनी बात समझ में आई? ये क्यों सोचा, ये 2 और 3 कैसे प्लॉट किया? एक बार इसको इक्वल टू मान, एक बार इसको इक्वल टू माना और ये माना कि अगर ये इक्वल टू होता तो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या आती। तो हमने देखा अगर ये इक्वल टू होता तो x की वैल्यू 2 आती और 3 आती। ठीक है, देन इसके बाद ये एरिया है पॉजिटिव, ये एरिया निगेटिव और ये एरिया पॉजिटिव। फिर से रिपीट करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होते रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एरिया ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, हमेशा एरिया कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हमें मिलेगा वैल्यू, ठीक है, वो एरिया वाला रहेगा निगेटिव। ठीक है, उसके पहले पॉजिटिव और उसके बाद पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, मान लीजिए x 4 और 3 आ रहा होता, ठीक है, या 5 और 8 आ रहा होता तो हम ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, 5 8 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके बाद x को प्लेस करना है। x को प्लेस कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 0 है। अगर ये साइन लेस देन का हो, लेस देन का मतलब होता है निगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो x को हम उठा के लाएंगे यहां पे। अगर मान लीजिए ये ग्रेटर इज इक्वल टू होता तो x क्या होता हमारा, पॉजिटिव। अगर ये ग्रेटर साइन होता तो x को यहां और यहां प्लेस कर। ठीक है, इतनी बात। अब बना लीजिए रिलेशन, 2 उसके बाद x आ रहा है, उसके बाद 3 आ रहा है, यानी कि 2 छोटा है 3 उससे बड़ा है। 2 इज लेस देन इज इक्वल टू x। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर आपने लिख लिया हो तो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए। कैसे करें, मिडिल टर्म को स्प्लिट कराइए, माइनस 3x माइनस x
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 ग्रेटर इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 ग्रेटर इज इक्वल टू 0। x माइनस 3, x माइनस 1 ग्रेटर इज इक्वल टू 0। एक बार नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करने के लिए इज इक्वल टू सोच लीजिए, इसको एक बार इज इक्वल टू मानना पड़ेगा नंबर लाइन पे इसे प्लॉट करने के लिए। क्या आएगा अगर ये इज इक्वल टू है तो x इज इक्वल टू 1 और 3, ठीक है। तो ये अगर 1 है तो 3 तो इधर आएगा ना, ये रहा 3, ठीक है। फिर से बनाइए वैसे ही, ये वाला एरिया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, मतलब प्लस माइनस प्लस हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। ग्रेटर का साइन है यहां पे, अगर ग्रेटर का साइन है तो हमारा x कहां होना चाहिए, ग्रेटर का साइन है मतलब पॉजिटिव, इसको उठा के लाइए यहां, प्लेस करिए x यहां, और पॉजिटिव एरिया ये भी है, उठा के लाइए और प्लॉट कीजिए x को यहां। ठीक है, 1 के इस तरफ है x, यानी कि x छोटा है 1 से, ठीक है। कैसे लिखेंगे, x लेस देन इज इक्वल टू 1, ठीक है। और बताइए x 3 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो x ग्रेटर इज इक्वल टू 3। अब हमें लगता है आपको मौका मिलना चाहिए सॉल्व करने का। चलिए उठाइए क्वेश्चन नंबर 8 और सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8, आ गया, कितना है, एट 21 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर 0। पहले तो स्प्लिट कीजिए मिडिल टर्म, कैसे स्प्लिट करें बताइए। हाँ, माइनस 7 और प्लस 6, 21 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 2 ग्रेटर 0। देखिए 7 6 42 एंड 21 इंटू 2 भी क्या है 42। 7x कॉमन लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3x माइनस 1, और यहां 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 ग्रेटर 0। बन गया ये 7x प्लस 2 और 3x माइनस 1 ग्रेटर 0।
ये नंबर हमको नंबर लाइन पे चाहिए। एक बार के लिए इसको इक्वल टू मानिए, तो x क्या बन जाएगा, 1/3 हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए -2/7, ठीक है। पहले कौन सा नंबर आएगा, एक है 1/3 और एक है -2/7, पहले कौन सा आएगा, -2/7। तो यहां पे हम लिख दे रहे हैं -2/7 और ये लिख दिया हमने 1/3, ठीक है। ये छोटी सी कलाकारी की उसके बाद, ठीक है। ये प्लस वाला एरिया, ये माइनस वाला एरिया, ये प्लस वाला एरिया। ग्रेटर का साइन है तो मेरा x कहां होना चाहिए, प्लस वाले एरिया में। हमने x यहां लिखा, x यहां लिखा, यानी x इज लेस देन -2/7 एंड x इज ग्रेटर 1/3। चेक करिए आंसर कौन सा आ रहा है, ए। देखिए -2/7 के पहले x आ रहा है ना, यानी x क्या है, उससे कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोर्ड से उतारिएगा इक्वेशन जो लिख रहे हैं, क्लियरली यहां पे हम लिख रहे हैं दिस इज -x² प्लस 13x -36 ग्रेटर 0। बहुत जल्दी से सॉल्व करिए। किया सॉल्व। देखिए ये क्या होगा, हम -1 बोथ द साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x² -13x प्लस 36 क्या होना चाहिए साइन, यहां पे साइन कौन सा हो जाएगा, लेस देन का, ठीक है। स्प्लिट कीजिए इसको, x² -9x -4x प्लस 36 लेस देन 0। x -9 -4 x -9 लेस देन 0। x -9 और x -4 लेस देन 0। अभी एक बार के लिए इसको इक्वल टू समझिए, तो x की वैल्यू एक तो 4 आएगी और दूसरी क्या आएगी, 9 आएगी, ठीक है। ये छोटी सी कलाकारी हुई। उसके बाद ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, लेस देन है, x कहां प्लेस कर दें, बीच में ले आइए। आंसर देखिए अब क्या होना चाहिए, 4 कम है, 4 विल बी लेस देन x लेस देन 9। ध्यान दीजिएगा यहां पे लेस देन का साइन था ना,
तो यहां भी जब साइन लिखेंगे लेस देन का लिखेंगे, और यहां पे साइन मान लीजिए होता है लेस देन इज इक्वल टू, तो यहां भी कौन सा साइन होता, लेस देन इज इक्वल टू। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी करता है, आपको दो आंसर दे देता है, एक दे देता है ये वाला आंसर और दूसरा दे देता है 4 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 9, तो वो वाला गलत हो जाता है, यही आंसर इसका। आप अपने इक्वेशन में देखिए क्या है, कौन सा साइन है। ठीक है, तो हम लोग ने सॉल्विंग भी सीख ली, लीनियर इक्वेशन भी कर ले रहे हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन भी और लीनियर इन इक्वेशन भी सॉल्व कर ले रहे हैं। अब बात आ रही है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। हेडिंग दीजिए, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। लीजिए एग्जांपल, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब ग्राफ अगर प्लॉट करना है, हमको ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए हमको पॉइंट चाहिए, एक्स और वाई पॉइंट चाहिए, और एक्स और वाई पॉइंट्स निकालने के लिए इन इक्वालिटी को एक बार इक्वालिटी बना देना होता है। मतलब हमें करना क्या होगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। जो भी इनइक्वालिटी हो आप उसे क्या बना देंगे, एक बार इक्वालिटी। इक्वालिटी बना के हम सिर्फ पॉइंट्स लेंगे इससे। ठीक है, एक्स वाई, एक्स को रखिए 0, तो y की वैल्यू देखिए क्या होगी, x की जगह रखा 0, तो 3y इज इक्वल टू 6 यानी y इज इक्वल टू 2। अब एक बार y की जगह पे रखिए 0 और x की वैल्यू देखिए, तो 2x इज इक्वल टू 6 यानी x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ग्राफ बना लीजिए। वन टू थ्री फोर, वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4। ये पॉइंट कहां है, एक्स पे 0 और वाई पे 2। ये रहा। अच्छा दूसरा वाला बताइए हमको, एक्स पे 3 और वाई पे 0, एक्स पे 3 वाई पे 0, यही पॉइंट है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहां से। अब आपको एरिया सेट करना होगा कि ये एरिया कौन सा है, 2x प्लस 3y लेस देन इज इक्वल टू 6। अब ये भूल जाइए, ये प्लॉट होने तक इज इक्वल टू बोले थे, अब इस पे फोकस करेंगे वापस से। लेस देन इज इक्वल टू 6 ये कौन सा एरिया है, इसके नीचे वाला या इसके ऊपर वाला। तो देखिए लेस देन का साइन अगर दिखे तो हमको समझ में आ जाता है ये नीचे वाला एरिया होगा, लेकिन पता है ये बात गड़बड़ हो जाती है अगर इक्वेशन में माइनस साइन भी होता है। ये माइनस नहीं ना था तब बहुत आराम से बता दे, अच्छा लेस देन है तो नीचे होगा और इसका ग्रेटर है तो क्या होगा, ऊपर होगा। तो एक तरीका भी हमें पता होना चाहिए इमीडिएट चेक करने का। ठीक है, अगर हम इधर का इस एरिया का कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन में रखें तो वो सेटिस्फाई हो गया, तो पता है इसका मतलब क्या है कि एरिया इधर का है। अगर हम इधर का कोई भी पॉइंट रखें और ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो पता है इसका मतलब क्या है, एरिया इधर का है, इधर सेट करना है। ठीक है, कोई भी पॉइंट इधर का एक बार रख के चेक करते हैं। आपको भी लग रहा है लेस देन इज इक्वल टू है तो इधर का ही होना चाहिए, इधर का एरिया, तो इधर का कोई भी पॉइंट रखो, मतलब इस एरिया के अंदर का कोई भी पॉइंट रख लो। जैसे x पे 2 और y पे 0, कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या आ गया, इसके अंदर आ गया, तो ये रख लो। ये रखने का माने ये रख लो। ये पॉइंट कौन सा है, बोलो कौन सा है, x पे 1 y पे 0, तो 1 0 रख लो। अच्छा ये पॉइंट रख सकते हैं, हाँ 0 0 रख लो।
ये वाला रख सकते हो, हाँ रख लो। ये वाला कौन सा है? x पे 0, y पे 1, 0 1 है, ठीक है। क्या ये पॉइंट रख सकते हैं? ये वाला पॉइंट, हाँ ये भी रख सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? 1 1। ये रख के सेटिस्फाई करा लो। अगर ये रख के सेटिस्फाई हो गया तो भी इसका मतलब अंदर की तरफ है, ठीक है। कोई भी पॉइंट रख के आप सेटिस्फाई करा सकते हो। सबसे आसान होता है 0 0 रखना, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता। 0 0 भरेंगे जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। रखो जरा सा, 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, क्या ये लेस देन इक्वल टू 6 होता है? हाँ, अंडा लेस देन इक्वल टू 6 होता है, बहुत सही। इसका मतलब है कि ये लाइन किधर के एरिया से प्लान करेगा? ये इधर नीचे की तरफ। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि इधर का कोई पॉइंट रखते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होता? हाँ नहीं होता। आप रख के देख लीजिए, कोई भी पॉइंट रखो, इसके बाहर का, इधर का कोई भी पॉइंट रखो। ये वाला पॉइंट रख ले, ये 5 0 है ना, 5 0 देखो इधर का पॉइंट है 5 0। क्या 5 0 यहां रखेंगे तो सेटिस्फाई होगा? चेक कराते हैं। 5 0 ये हमने 0 0 पे सेटिस्फाई कराया था। 5 0 रखते हैं, x की जगह 5, तो 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 6। 10 लेस देन इक्वल टू 6 होता है? नहीं, यानी इधर का एरिया नहीं है, इधर का एरिया है। आगे ड्रॉ करने आपको, तो ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान सी चीज होती है। इन इक्वालिटी को पहले एक बार इक्वालिटी बनाइए, पॉइंट लगाइए, पॉइंट से ग्राफ बनाइए, और फिर कोई भी पॉइंट लीजिए और सेटिस्फाई कराइए इक्वेशन को, ठीक है। तो एरिया पता चल जाएगा आपको। क्लियर? अच्छा, मान लीजिए आप कहते सर इधर का होगा, हमको कैसे पता चलता? हम तो इधर का ले लेते, तो ले लो, इधर का ले लेते और सेटिस्फाई नहीं होता तो इसका मतलब क्या है? ऑटोमेटिक इधर का है, 2 बार नहीं करना पड़ता। आप अगर गलती से इधर का ले लिए होते तो वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो ऑटोमेटिक इसका मतलब क्या है? इधर का है। क्लियर सबको? तो एक ही बार करना है, ठीक है। बल्कि हम तो कहेंगे आसान यही होता है, 0 0 रख लो। 0 0 रखिए तो इधर की तरफ, और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या? उधर की तरफ बना देते, ठीक है। आपको दें ग्राफ बनाएंगे, बनाइए। थ्री एक्स माइनस 4y ग्रेटर इज इक्वल टू 12। 3x माइनस 4y ग्रेटर इज इक्वल टू 12। आज ही की तारीख में करने का इरादा है ना? अच्छा, जो बच्चे अपना कर रहे हैं करते रहे, जो कर लिए हैं बस वो देखेंगे, जो कर रहे हैं अभी करते रहे, अपना करें, इधर नहीं देखना है। एक बार के लिए इस इक्वेशन को मानना पड़ेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12, और पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। x को रखेंगे 0 तो y कितना आ जाएगा? -3। और एक बार y को रख लेते हैं 0 तो x कितना आ जाएगा? 4। The 2 points that we have is 0 minus 3 and 4 0। ग्राफ ये रहा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। कर लिया सबने? हाँ,
चलो देखो, अच्छा फिर x पे 0 y पे -3 कहां है? x पे 0 y पे -3 ये रहा, ठीक है, ये y एक्सिस चल रही है, ठीक है, y का पॉजिटिव ऊपर है, y का निगेटिव नीचे है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, ये है x एक्सिस। तो ये रहा, यहां प्लॉट कर दिया, x पे 4 y पे 0 कहां है? ये रहा, x पे 4 y पे 0। अब आपको ये जानना है कि इसके नीचे वाले एरिया की बात हो रही है इस इनइक्वालिटी में, या इसके ऊपर वाले एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0 0 लेते हैं, सबसे अच्छा ये पॉइंट है 0 0। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो मतलब किधर ले जाना है? इधर की तरफ, ठीक है ना। और अगर 0 0 सेटिस्फाई नहीं हुआ तो किधर कर देंगे? नीचे की तरफ करिए 0 0। तो ये हो जाएगा 0 - 0, मतलब 0 ग्रेटर इज इक्वल टू 12। सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। तो ज्यादा मेहनत करें क्या? इधर की तरफ करके चेक करें? करेंगे ही नहीं, बस अपने आप ही पता है हमको ये है, दिस इज द एरिया। आप अगर कहेंगे तो आपके लिए हम जस्टिफाई करा देंगे, कराना है जस्टिफाई, कोई भी पॉइंट इस एरिया का रख के इक्वेशन में डालिए, जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है? आपको बात समझ में आ गई कि हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखिए, क्या आपको एग्जाम में ग्राफ बनाने को आएगा? नहीं, हमें ग्राफ बनाने को बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्राफ बनाना क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अगर ग्राफ बनाने नहीं आएगा ना तो उल्टी बात हमको नहीं समझ में आएगी, पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे, कब वो सेटिस्फाई होता है ये बात नहीं समझ में आएगी, इसलिए आपने सीखा, ठीक है। अगर ये बात हमें समझ में आ रही है तो क्या हम उसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सोच सकते हैं। जैसे हमने आपको ये ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है, और हम आपसे कहते हैं कि बताइए कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, तो आप बता सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप समझ रहे हैं, इस एरिया का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि क्या है। Look at question number 10. The reason indicated by the shading in the graph is expressed by inequalities. कह रहा है शेडेड रीजन दिख रहा है तुमको? देखो कि दो दो जगह शेड कर रखा है, एक तो ऐसे बनाया है, एक बनाया इधर की तरफ, ऐसे शेड कर रहा है, ठीक है, और फिर इधर भी शेड कर रहा है। कह रहा है ये लो, दो इक्वेशन है ना, तो एक अंदर की तरफ है शेडेड और एक बाहर की तरफ है शेडेड, ठीक है। कह रहा बताओ ये कौन सी इनइक्वालिटीज है? अभी तक आप उल्टा काम कर रहे थे, अभी क्या कर रहे थे आप? इक्वेशन था, एरिया शेड कर रहे थे, अब एरिया शेड करके दे दिया, कह रहा इक्वेशन बताओ क्या है। बता पाएंगे? हाँ, हमें लाइन का इक्वेशन बनाने आता है, ठीक है, ये हम लोग ने सीख रखा है। कैसे बनता है? अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को काटती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट, एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट, कुछ तो बोल दीजिए आगे, इज इक्वल टू 1। कुछ बोला आपने? एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, ये होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब इसका इक्वेशन बन जाएगा। देखिए इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है? 2, और वाई इंटरसेप्ट भी कितना है? 2। बना लीजिए, एक्स बाई 2 प्लस वाई बाई 2, ये वाला जो एरिया होता है इसको कहा जाता है एक्स इंटरसेप्ट, और ये वाले को क्या बोला जाता है? वाई इंटरसेप्ट। कहां सीखा था ये सब आपने? कहां सीखा था? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कहां सीख के आए हैं ये सब? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, इन द चैप्टर इक्वेशंस। तो बस इक्वेशन और इनइक्वालिटी में कोई अंतर थोड़ी ना है,
बीच का इक्वल टू साइन हटाइए, उसकी जगह ग्रेटर, लेस देन, ये सब साइन लगा दीजिए, तो क्या बन गया? इनइक्वालिटीज बन गया। इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। क्या लग रहा है? ये लेस देन इज इक्वल टू 2 वाला एरिया दिख रहा है या फिर ग्रेटर इज इक्वल टू 2 वाला एरिया दिख रहा है? लेस देन इज इक्वल टू 2 वाला एरिया है। एक्स प्लस वाई लेस देन इज इक्वल टू 2। कोई बच्चा कहेगा सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे? इधर है कि इसका मतलब लेस देन होता है क्या? हमने ये सेटिस्फाई कराओ ना। अगर ये सही तब है जब इधर का पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए। रख दीजिए कोई भी वैल्यू, 0, इधर के एरिया में 0 0 आएगा, 0 0 रख के देखो, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड, इसका मतलब ये सही है। क्लियर है सबको बात? अगर इज इक्वल टू, यहां तक तो हम कर ही लेंगे, इक्वेशन हमको बनाने आता है लाइन का। इसके बाद अगर हमको ये साइन ना समझ में आए तो कोई बात नहीं, कोई भी लगा के देखो एक बार, ठीक है। और जो आपने पॉइंट लगाया उसके हिसाब से इक्वेशन बनाओ। कोई एक पॉइंट लो और सेटिस्फाई करा के देख लो। हम चेक कर लेते हैं, हमने ये लिखा लेस देन इक्वल टू, हमको क्योंकि मालूम है कि इधर नीचे की तरफ लेस देन होता है और ऊपर की तरफ ग्रेटर होता है, लेकिन फिर भी हम चेक करा दे रहे हैं। हमने लेस देन इक्वल टू लिखा, चेक करा रहे हैं इधर की तरफ का कोई भी पॉइंट। अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट, ये अगर 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट लेके भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी एरिया में आ रहा है। 1 1 रखो दोनों की जगह पे। इक्वेशन क्या था मेरा? हमने हटा दिया इसको। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 बनाया था ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ रहा था पहले। चेक कराते हैं आपको। 1 प्लस 1 और 1 दोनों की जगह पे रखिए, 1 1 कितना आएगा? लेस देन इक्वल टू 2, सेटिस्फाई हो रहा है। कुछ और रख के देखना है, जो मर्जी जो वो यहां पे रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई होगा इधर के एरिया वाला। चलिए आज ये इसकी बात करते हैं। x बाई एक्स इंटरसेप्ट 4 प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट यानी कि 4 इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, बीच में साइन लगाइए, कौन सा साइन होगा? ग्रेटर इज इक्वल टू का। x प्लस वाई ग्रेटर इज इक्वल टू 4। अगर आपको विश्वास ना हो तो हम चेक करा दी, इधर का पॉइंट लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, ग्रेटर इधर की तरफ है, ठीक है। अगर इधर का हम पॉइंट लेंगे तो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। इधर का पॉइंट लीजिए 0 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वल टू 4 होता है? नहीं, इसका मतलब है इधर की तरफ, ठीक है। अगर यहां पे अगर हम 0 0 रखते और ये सेटिस्फाई हो जाता तो हम कहते ये लाइन इधर नहीं होनी चाहिए थी, शेडेड पोर्शन किधर होना चाहिए था? इधर की तरफ, ठीक है ना। अब चलिए देख लीजिए, एक ये इक्वेशन बना, दूसरा ये बना, कहां ये है आंसर? x प्लस वाई, यहां पे x1 x2 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक्सिस का नाम यहां पे x1 और x2 था। देखिए कहां है ये इक्वेशन? लेस देन इज इक्वल टू 2 ए और बी में है, x और y लेस देन इज इक्वल टू 2 ए और बी में है। फिर देखिए क्या है? x1 और x2 ग्रेटर इज इक्वल टू 4 नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर इज इक्वल टू 8 दिख रहा है। दोनों में 2 मल्टीप्लाई करेंगे चलेगा? हाँ, बाई ये पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2x प्लस 2y ग्रेटर इज इक्वल टू 8। आंसर इज ए। ठीक है, क्लियर है? Question 11. The system of an equation x less than is equal to 0 and y greater is equal to 0 represent the dash quadrant. Quadrant क्या होता है? ये लीजिए ग्राफ, ये होता है प्लस प्लस, मतलब x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा तो यहां प्लॉट होता है, ठीक है। यहां पे कैसा प्लॉट होता है? देखिए ये है x, x निगेटिव, y निगेटिव,
y पॉजिटिव। ठीक है, यहां क्या प्लॉट होता है? माइनस और प्लस। यहां क्या प्लॉट होता है? माइनस माइनस। यहां क्या प्लॉट होता है? प्लस माइनस। ठीक है, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड, इसको कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, x लेस देन इज इक्वल टू 0। x लेस देन इज इक्वल टू 0 का मतलब x क्या है? निगेटिव। कह रहा है निगेटिव। y ग्रेटर इज इक्वल टू 0 मतलब y पॉजिटिव। कह रहा है कहां प्लॉट होता है? माइनस प्लस, ये रहा सेकेंड क्वाड्रेंट। बी इज द करेक्ट आंसर। Question 12. If a greater 0 and b less than 0, it follows that a greater 0 का मतलब a is positive and b less than 0 का मतलब b is negative। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है it follows that, इसमें से क्या फॉलो करेगा? देखिए, a is greater 0 और दूसरा कहता है b is less than 0, मतलब ये वाला नंबर पॉजिटिव है, a is पॉजिटिव और b is क्या है? निगेटिव। इतनी बात क्लियर हो रही है? हम इसको सीधे a ग्रेटर b लिख सकते हैं कि नहीं? पहले इतना बोलो, फिर आगे सोचेंगे। यस, a पॉजिटिव नंबर है और b निगेटिव है, तो निश्चित है a is ग्रेटर b। ठीक है, हमें यहां पे इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इनवर्स बना देते हैं। 1/a, साइन बीच का ये रिलेशन चेंज होगा कि नहीं? नहीं होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो रिलेशन यहां का बीच वाला चेंज होता है, 1/a ग्रेटर 1/b। b निगेटिव है ना? अगर a और b दोनों पॉजिटिव होते तो इनवर्स करते तो क्या होता? बीच वाली इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं तो रिलेशन बीच वाला चेंज होता है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो चेंज नहीं होगा। If a is greater b, that means 1/a is greater 1/b because b is negative. अच्छा, a greater b, तो a 1/a greater 1/b कब होता है? When a and b both are positive। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि ये बात हमको याद नहीं रहेगी तो वहीं पे ये बात भी लिख लो, तो आपको याद आ जाएगा कि ये वाला काम तो तब होता है। अरे, ये बीच वाली इनइक्वालिटी रिवर्स कब हो जाती है? जब दोनों पॉजिटिव होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 2 हम लिखते हैं 4 ग्रेटर 2, 4 ग्रेटर 2, तो 1/4 विल बी लेस देन 1/2 क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। रिवर्स केस देखिए, 4 इज ग्रेटर -2 और नॉट? 4 ग्रेटर -2 है। इनवर्स करिए, 1/4 1/-2, बताइए अब कौन सा बड़ा है? अभी भी 1/4 ही बड़ा है। भाई निगेटिव नंबर से तो पॉजिटिव हमेशा ही बड़ा रहेगा। तो आंसर कौन सा हो गया 12 का? ए। Thirteenth, the standard weight of a gift pack is 5 kg. It contains 2 items X and Y. The gift pack contains at least 2 kg of X and not more than 3 kg of Y. The situation can be expressed as, कह रहा है एक मिठाई का डब्बा है 5 किलो का, ठीक है, उसमें X मिठाई भी है और
y मिठाई भी है। कह रहा है गिफ्ट पैक, इस जो मिठाई के डब्बे में कम से कम 2 किलो x होना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए 5 किलो का डब्बा है मिठाई का, कह रहा है इसमें कम से कम 2 किलो लड्डू होना चाहिए। ठीक है, एंड नॉट मोर देन 3 किलो ऑफ बर्फी, 3 किलो से ज्यादा बर्फी नहीं होनी चाहिए। लड्डू कम से कम 2 किलो होना चाहिए और बर्फी 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। द सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखिए 13, अगर x मान लीजिए x एक है और दूसरा y है तो हम कहेंगे x प्लस y ये कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू 5। लेस देन इज इक्वल टू 5 नहीं, डब्बा कह रहा है मिठाई का कितने किलो का, पूरे 5 किलो का। ठीक है, x कम से कम 2 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर इज इक्वल टू 2। फिर कहता है कि y 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी y लेस देन इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, और अगली बात, भाई माइनस में तो नहीं ना होगा कि लड्डू 6 किलो है बर्फी -1 किलो है तो मिला के हो गया 5 किलो, नहीं, x और y ग्रेटर इज इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए। क्लियर? तो जा देख लीजिए ये कहां पे दिया हुआ है, ए 14, a wholesale dealer deals in only 2 items x and y. Due to sluggish demand, he cannot sell more than 50 and 100 pieces of x and y respectively per day. क्या डिमांड बड़ी कम हो गई है, x की 50 यूनिट और y की 100 यूनिट पर डे से ज्यादा सेल नहीं हो सकती है। If he has only 10,000 rupees to invest and if the cost of each item is 50 and 40 respectively, this can be expressed in terms of the following equation. कह रहा है इसके पास 10,000 रुपए है टोटल इन्वेस्टमेंट के और 50 रुपए का x आता है, 40 रुपए का y आता है। x कभी 50 से ज्यादा बिकेगा नहीं और y कभी 100 से ज्यादा बिकेगा नहीं। ठीक है, तो 10,000 रुपए उसको इन्वेस्ट भी करने हैं, आप बताइए कैसे करना चाहिए। 50x लेगा प्लस 40y, तो ये लेस देन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10,000। इसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। 50x प्लस 40y लेस देन इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, x 50 से ज्यादा जरूरत नहीं है, x लेस देन इज इक्वल टू 50, ये क्या है, डिमांड कांस्टेंट। y भी क्या है, लेस देन इज इक्वल टू 100, डिमांड कांस्टेंट। और xy विल बी ग्रेटर इज इक्वल टू 0, दिस इज नॉन निगेटिव कांस्टेंट। आइडेंटिफाई करिए कौन सा आंसर सही है, डी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इनइक्वालिटीज।